नमस्कार। ये लगभग एक 38 वर्षीय महिला का पाम है और इनका प्रश्न अपने हेल्थ को लेके है और करियर को लेके है और ये सेकंड बच्चे का प्लानिंग के बारे में भी ये पूछना चाहते हैं। तो ठीक है, मैं आपके प्रश्नों को शामिल करते हुए आपके हैंड का एनालिसिस चालू करता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें बुध की उंगली की, तो बुध की उंगली आपकी फर्स्ट बैलेंस से काफ़ी नीचे है। ऐसे लोगों की प्रॉब्लम क्या आता है, ऐसे लोगों का याद शक्ति, मनी मैनेजमेंट, चीज़ों को संभाल के रखना, डॉक्यूमेंटेशन, फाइलिंग, ये जो चीज़ें हैं ना, ऐसे चीज़ों में थोड़े से इन लोग कमज़ोर देखे जाते हैं। और ऐसे लोग अपनी दिल की बात या फिर अपने जो भी फीलिंग्स है उसको प्रॉपरली रख नहीं पाते। ये भी इनके साथ में प्रॉब्लम आता है ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है। दूसरा चीज़ यानी प्रेजेंटेशन स्किल कहने का मतलब थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। बाकी इस उंगली पे और अगर मैं बात करूँ, कुछ पॉजिटिव साइड भी है इस उंगली में। जब कभी इस उंगली में ऐसी खड़ी लकीरें आपको देखने को मिले ना, तो ये आपकी मित्रतापूर्ण व्यवहार को बताता है, लोगों से मिलने वाले सहयोग को बताता है। ऐसे लोग कोई भी माहौल में जाएं, कैसे भी माहौल में जाएं, अपना उस माहौल में जो बहुत जल्द घुल मिल जाते हैं, उस माहौल को अपने अनुरूप कर लेते हैं। ऐसी गुण है, ये पॉजिटिव गुण आपको मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो आड़ी लकीरें हैं, ये जो आड़ी लकीरें आपको संतान से रिलेटेड चीज़ों में कष्ट या संतान से होने वाली चिंता को ये इशारा देती है। और जैसा कि आपके प्रश्न में भी ये उभर के आ रहा है, ये बात है ना, तो संतान से बेशक थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम आएगा। या तो संतान से आएगा या फिर संतान लेने के कारण से आदमी वरीड होता है, संतान को जन्म को लेके वरीड होता है, वो सारी चिंताओं का कारण ये बनता है, ठीक है। दूसरा चीज़ हम बात करते हैं, यहाँ पे देखेंगे अगर आप, तो सूर्य की उंगली से ये काफ़ी हटके है। जब ऐसा हटके देखने को मिलेगा तो होता क्या है, ऐसे लोग आउट ऑफ द फ्रेम सोचने वाले, एक जो परंपरा या परिपाटी चल रही है उस परिपाटी से कुछ अलग हट के सोचना, अलग हट के करना, ऐसे लोगों को रास आता है। ऐसे लोग उस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। अच्छे सलाहकार भी ऐसे लोग होते हैं, लेकिन खुद के लिए अपने सलाह को अच्छा नहीं रख पाते। ये दूसरे को सजेशन तो अच्छे देते हैं, लेकिन आप अपने स्वयं पे अच्छा सजेशन नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी उंगली छोटी है। अगर ये लंबी होती तो बेशक आप अच्छे प्लानर, अच्छे एग्जीक्यूटर, ये सारे चीज़ हो सकते थे। तो ये थोड़ा सा नेगेटिव साइड आपका जाता है। बाकी अगर बात करें सूर्य की उंगली की और गुरु की उंगली की, देखिए गुरु और सूर्य लगभग बराबर है। ऐसे लोग फास्ट निर्णय लेने वाले, थोड़ा सा जल्दबाजी इनके अंदर में रहता है चीज़ों को लेकर, और तरक्की भी जल्दी करते हैं ऐसे लोग। लेकिन आपकी भाग्य रेखा जिस हिसाब से है वो इसको सपोर्ट नहीं करती, यहाँ पे विरोधाभास उत्पन्न करती है। तो बेशक आपको जीवन में चीज़ें डिले होकर मिलेंगी, क्योंकि भाग्य रेखा की स्थिति अच्छी ना होने के कारण से जीवन में संघर्ष आपको कराएगा। दूसरा चीज़, जब कभी भी सूर्य की उंगली जाके शनि पे टिल्ट हो जाए और शनि की उंगली सूर्य पे टिल्ट हो जाए, तो ऐसे समय में भी इंसान को संघर्ष करना पड़ता है। बिना संघर्ष के चीज़ें इनको नहीं मिलती, चीज़ें आसानी से नहीं मिलती। हाँ, लेकिन ये पॉजिटिव साइड आपके साथ में ज़रूर है, वो ये है कि आपके सूर्य के पर्वत पे बहुत सुंदर सा एक फिश साइन मुझे बनता हुआ दिखता है। ये फिश साइन आपको बेशक जीवन में मान सम्मान, धन दौलत तो दिलाएगा, लेकिन आपको संघर्ष करना पड़ेगा। बिना संघर्ष के आपको लाभ नहीं होगा, ठीक है। तो थोड़ा संघर्ष आपके साथ है, थोड़ी चीज़ें डिले से मिलेंगी, लेकिन मिलेंगी ज़रूर आपको। बाकी शनि की उंगली में कोई शिकायत नहीं, शनि की उंगली सही चल रही है, सीधी शनि की उंगली लंबाई में कोई प्रॉपर लंबाई, मेहनत का गुण रहेगा। मेहनत तो आप करते हैं, बेशक आपकी मेहनती, यहाँ पे पर्वत भी आपका अच्छे कंडीशन में दिखता है। बाकी गुरु की उंगली पे एक नेगेटिव साइड यहाँ पे भी है। आप देखेंगे अगर यहाँ पे गुरु की उंगली पे, तो एक यहाँ पे आपको आड़ी रेखा बनती है। ये खड़ी रेखा तो आपकी मित्रतापूर्ण व्यवहार को बताती है। सारी उंगलियों पे खड़ी रेखाएं हैं, ये अच्छी चीज़ है, लोगों का सहयोग जीवन में मिलेगा आपको। लेकिन जब ऐसी रेखा आड़ी हो तो ये गृहस्थ पे प्रॉब्लम को बताती है। और यहाँ पे भी एक रेखा फोल्डिंग वाली निकल के आ रही है ऊपर से। अगर आप देखेंगे इनके साथ साथ में आप ये एक चीज़ और देखिए, इनकी हार्ट लाइन आप अगर देखें पूरी चौड़ी होकर चल रही है, ठीक है। तो ये तीन चार जो कॉम्बिनेशन है ये आपके लिए सही नहीं। ऊपर से भाग्य रेखा, एक स्त्री के हाथ में भाग्य रेखा का बहुत ज़्यादा मायने होता है। ये भी अच्छे कंडीशन में नहीं होने के कारण से गृहस्थ में आपको थोड़ा सा असंतोष दिलाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि कंटिन्यू रहेगा। कुछ समय के बाद में चीज़ें आपकी अच्छी होती हुई मुझे दिखती हैं, खास करके 39 एज के बाद से आपके जीवन में काफ़ी स्टेबिलिटी और एक संतोष आपको जीवन में महसूस होने लगेगा, ठीक है। बाकी अंगूठे पे बात करते हैं, तो देखिए अंगूठा आपका फर्स्ट फैलेंज काफ़ी अच्छा, सेकंड फैलेंज भी काफ़ी अच्छा है। तो प्लानिंग और एग्जीक्यूशन आपका बहुत तगड़ा है। अब क्या होता है, ऐसे लोग थोड़े एनालिटिकल पर्सनालिटी होती है, यानी कि जब तक चीज़ों को एकदम ठीक ढंग से समझ ना लें तो कार्य नहीं करेंगे।
तर्क वितर्क ज़्यादा करेंगे, ये जो चीज़ें हैं उनके अंदर में थोड़ा आता है ऐसे लोगों के साथ में, ठीक है। लेकिन अंगूठे का विल पावर आपका स्ट्रांग है, तो जो भी आप ड्रीम बनाते हैं, फॉलो करते हैं, उस ड्रीम में काफ़ी हद तक सफलता प्राप्त करते हैं। लेकिन आपकी सफलता का श्रेय केवल विल पावर को देख के मैं बोलूँ तो नहीं है। आपके साथ में प्रॉब्लम क्या हो रहा है, आपका विल पावर तो बहुत स्ट्रांग है, आप अपनी कार्य के प्रति जिद तो है आपकी, लेकिन आपका मंगल पर्वत अच्छा नहीं होने के कारण से इसमें रेखाएं बहुत ज़्यादा कट रही हैं। तो और हार्ट लाइन में क्या हो रहा है, हार्ट लाइन में बहुत सारी ब्रांचेस नीचे को जा रही हैं। जब ऐसी स्थिति होती है तो ये इसकी जो शुभता है उसमें कमी लाती है। अब क्या कमी लाती है, ऐसा आदमी एक तो ज़रूरत से ज़्यादा उदारवादी हो जाता है, इमोशनल फैसले लेने लगता है और दूसरों के ऊपर भरोसा करने के कारण से धोखा खाता है, और धोखा खाने के बाद में निराशावादी सोच में डूब जाता है और फिर साहस नहीं जुटा पाता। मंगल आपका साहस है, जब ये क्या है, धोखे को बताता है, इंसान भरोसा को टूटने को बताता है, और ऊपर से मंगल ये साहस है आपका। तो वो साहस के क्षेत्र में भी उतनी प्रबलता नहीं होने के कारण से आप विल पावर का भरपूर उपयोग नहीं कर पाते। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको प्रैक्टिकल होकर चलना चाहिए, चीज़ों को प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेनी चाहिए। इमोशनल होकर आप डिसीजन लेंगे, आप हमेशा रॉन्ग होंगे, ये बात आप मान के चलिए, ठीक है। तो आप प्रैक्टिकल बनिए, चाहे कोई भी मसला हो, चाहे मनी का मसला हो या आपका पर्सनल लाइफ हो, प्रैक्टिकल होकर ज़रूर सोचिए, आप आपके लिए ज़्यादा उचित रहेगा। बाकी अगर हम बात करते हैं लंबाई पे, तो अंगूठे की लंबाई अच्छी है, अंगूठे की लंबाई पे कोई शिकायत नहीं है, और अंगूठे पे एक शुभ चिन्ह भी बनता हुआ दिखता है, यव चिन्ह। ये यव चिन्ह आपकी धन की दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे फिश साइन का जनरेशन है, ऊपर से यहाँ यव चिन्ह है, तो आपको जीवन में धन और मान सम्मान जरूर मिलेगा। हाँ, थोड़ी भाग्य रेखा के कारण से डिले है, 39 के बाद से आपको बहुत अच्छा स्थिति हाथ में दिखता है। सेकंड चीज़, अब ये यव चिन्ह केवल इतना ही नहीं है, ये यव चिन्ह आपको इंट्यूशन पावर भी देता है। इंट्यूशन पावर बोलने से कि यानी कि जीवन में होने वाली घटना या आने वाली जो घटना है, अच्छी हो चाहे बुरी हो, उसका आभास आपको हो जाता है। आपका ही नहीं, केवल आपके परिवार के ऊपर भी आभास आया, ऐसा कुछ हो तो आपको आभास हो जाता है ऐसे लोगों को, ठीक है। ये चीज़ें अच्छी है, इंट्यूशन पावर अच्छा होता है। अब जब उंगली शनि के साइड में ऐसी टिल्टेड मिले ना, तो ये भक्ति को बताती है और ये इंट्यूशन को, तो बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया। तो ऐसे लोग ईश्वर से बहुत अच्छे कनेक्ट हो जाते हैं, इनको हमेशा ईश्वर का साथ, इनका ईश्वर का आशीर्वाद ऐसे लोगों को मिलता है। अगर ये भक्ति के लाइन में जाएं, अपनी भावना, भक्ति भावना को और प्रबल करें, तो ऐसे लोग ईश्वर से बहुत जल्दी कनेक्ट होते हुए देखे जाते हैं, ठीक है। बाकी अब बात करते हैं पर्वतों पे। देखिए, पर्वतों पे अगर बात करें तो बुध का पर्वत आपका अच्छा है, यहाँ खड़ी लकीरें काफ़ी हैं। जब ऐसी खड़ी लकीरें रहें तो ये आपका फिजिकल अपीयरेंस को बताता है, आपकी वाक शक्ति को बताता है। अब एक चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन मिला मुझे, देखिए जैसे अभी मैंने बताया इनका बुध का पर्वत के बारे में, ठीक है। बुध का पर्वत पे खड़ी लकीरें हैं, यानी कि वाक शक्ति अच्छी होगी, बोली भाषा अच्छी होगी, और फिजिकल अपीयरेंस में भी बताया मैं, देखने में भी सुंदर होते हैं। शुक्र का पर्वत भी देखेंगे आप, बहुत अच्छा उभार लिया हुआ है, खड़ी लकीरें बहुत प्रबलता से हैं, अंगूठा भी बहुत अच्छे लंबाई पे है, ऊपर से यहाँ पे फिश साइन बन रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन क्या बताता है, आपको कोई कला का जानकार बनाता है, ये किसी कला में आपको अच्छा पारंगत देता है। और हो सकता है बुध के कॉम्बिनेशन से जोड़ूँ तो ऐसे लोगों को वाणी से रिलेटेड चीज़ों में कला, जैसे गायन हो गया या फिर कुछ कंसल्टेशन वाली जो भी बात है, ऐसे चीज़ों में ऐसे लोग अच्छे प्रवीण देखे जाते हैं। ऐसे लोगों को शौक़ होता है या उस कला से मान सम्मान भी इन लोग जीवन में बना लेते हैं, क्योंकि सूर्य पे फिश साइन है, वो मान सम्मान का कारक बनती है, और ये शुक्र है और बुध है। तो शुक्र आपकी कला है और ये वाणी है, तो वाणी से रिलेटेड कला में मान सम्मान आप जीवन में हासिल कर लो, ऐसी भी स्थिति को ये जनरेट करता है, ठीक है। बाकी अगर बात करते हैं आपका सूर्य के पर्वत पे, तो सूर्य का पर्वत पे अगर मैंने पहले ही डिस्कस किया, एक शुभ चिन्ह तो मुझे दिख ही गया था। बाकी अगर बात करूँ, सूर्य की रेखा बहुत अच्छी है, तो सूर्य की रेखा जब अच्छे कंडीशन में देखने को मिलेगी तो ऐसे लोगों का स्टेबिलिटी अच्छा रहता है, ऐसे लोगों के जीवन में मान सम्मान मिलता है। बस कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो थोड़ा सा आपको नहीं करना चाहिए, जैसे कि यहाँ पे उभार हो रहा है बीच में, बुध और सूर्य के बीच में जब उभार आने लगता है ना, तो ऐसे लोगों को अपनी तारीफ़ सुनना, अपने बारे में अच्छा सुनना, लोगों के मुंह से अच्छा सुनना, अपने किए हुए काम का दूसरे के आँख में आकलन देखना, बहुत अच्छा रास आता है। तो आप तारीफ़ सुनने में इंटरेस्टेड मत होइए, अपने टैलेंट का, अपने हुनर का, अपने किए हुए काम का दूसरे के मुंह से बड़ाई सुन के कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा चीज़, ये एक खड़ी रेखा बन रही है, जब ऐसी रेखा बनने को मिले ना, तो ऐसे लोगों को अपने क्षेत्र का विशेष ज्ञान होता है, बेसिक नॉलेज अच्छा होता है, इसको विद्या रेखा बोलते हैं। विद्या रेखा जब अच्छा रहता है तो इंसान के अंदर में बेसिक नॉलेज अच्छा रहता है,
जानकार होता है। लोग इनसे इसके जो भी हुनर है, जो काम जानते हैं, जो करते हैं, उनके बारे में लोग इनसे पूछ के काम करते हैं। ऐसी स्थिति को ये बताता है। बाकी शनि पे बात करें, शनि का पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में देखने को मिल रहा है। शनि का पर्वत स्ट्रांग है, तो मेहनत का गुण होगा, मेहनती होते हैं ऐसे लोग। अब एक शनि की रेखा है कि यहाँ पे एक प्रॉपर तरीके से बनी है, तो जीवन में संतोष मिलेगा आपको, जीवन में संतोष हासिल होगा। जो भी आपकी इच्छा शक्ति है, जो विल पावर आप बना के रखे हैं, उसमें कितना भी कम हो या ज़्यादा हो, लेकिन आप संतोष हासिल करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात बोल रहा हूँ मैं, जीवन में संतोष मिलना बहुत बड़ी बात होती है। ये गुण भी आपके अंदर में देखने को मिल रहा है मुझे। बाकी अगर बात करते हैं गुरु का, तो देखिए गुरु का पर्वत जिस भी गृहिणी का अच्छा होगा, उभार लिया होगा, ऐसे लोगों के हाथ से खाना अच्छा बनता है। ठीक है, खाने पीने के मामले में इन लोग अच्छा मैनेज करते हैं, घर को भी अच्छा मैनेज करते हैं। लेकिन बुद्धि की उंगली थोड़ी छोटी हो गई, तो मैं बहुत अच्छी स्थिति पे नहीं बोलूँगा, लेकिन फिर भी अच्छे तरीके से इन लोग अपने घर गृहस्थी को मैनेज करते हैं। संस्कार बच्चों को अच्छा देने की बात करें, वहाँ पे भी ये अच्छा फॉलो करते हैं। और गुरु का पर्वत अच्छे कंडीशन में, तो गृहस्थ में आने वाली जो तकलीफ़ बता रहा था मैं, ये सब इनसे काफ़ी हद तक आपको कमी लाएगा। ऐसा नहीं है कि इतना प्रॉब्लम होने के बाद में भी, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं, लेकिन फिर भी अच्छी स्थिति में आपको बना के रखेगा ये। और ये रेखा जो है ना आपकी, ये इच्छा पूर्ति की रेखा है, तो इच्छा पूर्ति की रेखा भी अच्छी है। आपकी इच्छा तो पूरी होगी, विल पावर आपका वैसे ही स्ट्रॉन्ग है, तो अच्छा ही हाथ मुझे दिखता है यहाँ तक। बाकी बात करते हैं आपके मंगल पर्वत पे। मैंने पहले ही बात किया, थोड़ा मंगल पर्वत पे इतनी जब खड़ी रेखाएँ हो, आड़ी टेढ़ी रेखाएँ हो, तो ये आदमी को मांगलिक बनाता है। तो ऐसे लोगों को मांगलिक दोष लगता है। ऐसी मांगलिक दोष यानी कि विवाह से रिलेटेड चीज़ में प्रॉब्लम देता है। और जैसे इनके हाथ में जो दिख भी रहा है कि, और इनसे मैंने बात करके पूछा भी इस चीज़ को, तो पहला विवाह इनका 2 विवाह हुआ। पहला विवाह इनका टूट गया, दूसरा विवाह अभी सही ढंग से चलता हुआ दिख रहा है। तो पहला विवाह इनका टूटने का कारण भी यही चीज़ बन रहा है, मंगल का। दूसरा चीज़, भाग्य रेखा का खंडित होना भी यही इंडिकेशन। ये जो कॉम्बिनेशन अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं है। जब ये दोनों चीज़ें ऐसा हो ना, तो ये घटना प्रबल रूप से घटती है। दूसरा चीज़ आप देखोगे, अब मंगल पे ऐसी जब स्थिति बने, तो एक स्त्री के लिए खास करके ऐसे लोगों को पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम, गर्भाशय से रिलेटेड प्रॉब्लम, और यूट्रस से रिलेटेड प्रॉब्लम जितने भी हैं, उन सारी चीज़ों में अच्छी चीज़ें नहीं हैं। ये उसके प्रॉब्लम की तरफ में इशारा देती हैं, चाहे वो थायराइड से रिलेटेड हो, चाहे किसी चीज़ से रिलेटेड हो। इस टाइप की हार्मोनल अनबैलेंस का प्रॉब्लम ऐसे लोगों को देखा जाता है। और साथ में ऐसे लोगों का अगर सब चीज़ कंसीव हो भी गया ना, तो ऐसे लोगों को गर्भपात की स्थिति भी बनाता है। ये मंगल गर्भपात का भी कारक बन जाता है, तो गर्भपात की स्थिति भी बनती है, मिसकैरेज करा देता है। ऐसी स्थिति में ये अच्छी स्थिति नहीं है। बाकी बाहरी मंगल स्ट्रांग है। बाहरी मंगल स्ट्रांग होने के कारण से मेंटली आप बहुत स्ट्रांग हो, कितना भी प्रॉब्लम आता है आप मेंटली उसको हैंडल कर लेते हो। एक अच्छी स्थिति यहाँ पे ये है, मंगल आपका अच्छा है। ऊपर से ये रेखा यहाँ पर बन रही है, ये जब ऊपर ऐसी रेखा बनती है ना, तो ऐसे लोग कितना भी बड़ा प्रॉब्लम आए जाए जीवन में, तो हंस के बिताने, फ्लर्ट लाइन बोलते हैं इसको। ऐसे लोग प्रॉब्लम को कितना भी हंस के गुजार देना, ऐसी स्थिति को ये बताता है। तो साहस अच्छा है, लेकिन इम्यूनिटी पावर शरीर की कमज़ोर है। हार्मोनल आपका वीकनेस है। तो ये जो वीकनेस के कारण से आपने एक मुझसे प्रश्न पूछा है बेबी के बारे में, तो अभी जिस एज में आप हैं और इस एज में ये ऐसी स्थिति बन रही है, तो मुझे ये अच्छी स्थिति नहीं दिखती है बच्चे को लेकर के। लेकिन एक यहाँ पे एक चूँकि लाइन बनती हुई दिख रही है, ठीक है, ये 39-40 के एज का लाइन है, जहाँ पे आपको मेंटल प्रोग्रेस मिल रहा है। तो अगर आपकी यहाँ पे यही प्रबल इच्छा चल रही है अभी दिमाग में, क्योंकि आप अभी 38 के हैं, तो नेक्स्ट ईयर में भी अगर ये प्रबल इच्छा है, तो यहाँ से आपको एक मेंटल रिलैक्स मिलने वाला है। तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर आपको अगर बेबी का प्लान कर रहे हो, तो यहाँ पर एक चांसेस हैं। और अगर ये नहीं हो पाया, तो फिर मेरे साइड से मुझे कोई उम्मीद अभी नहीं दिख रहा है। बाकी ये मेरा आकलन है, कोई भविष्य या भगवान नहीं हूँ मैं, तो ऐसा नहीं सोचना है, नेगेटिव माइंडसेट नहीं रहना है। लेकिन हाँ, ये जो स्पष्ट आकलन पे जो मुझे लगता है कि अभी नेक्स्ट ईयर आपको एक चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर बात करें शुक्र का पर्वत, पहले ही बता दिया, शुक्र पर्वत बहुत अच्छे कंडीशन में आपका दिखता है। तो शुक्र पे जब ऐसी स्थिति हो, तो जीवन में लग्जरीज, जीवन में सुख सुविधाएँ अच्छी मात्रा में मिलती हैं। इस चीज़ की कमी नहीं होती, सुख सुविधा की कमी नहीं होती। कोई कला के हुनर के जानकार भी ऐसे लोग देखे जाते हैं। चंद्रमा भी आपका अच्छा है, चंद्रमा से सपोर्ट लाइनें बहुत सारी चल रही हैं भाग्य रेखा पे। तो लोगों का सहयोग जीवन में, परिवार वालों का सहयोग, मायके का सहयोग, माँ का सहयोग, कहने का मतलब ऐसे लोगों को जीवन में बहुत बार मिलता है। ये स्थिति को भी ये बताता है।
अब बात करते हैं आपकी मुख्य रेखाओं पे। तो देखिए मुख्य रेखाओं पे अगर बात करें तो हार्ट लाइन की स्थिति आपकी अच्छी नहीं है। ये ऐसी जब ऐसी जब चलने लगती है तो आदमी, और ख़ास करके डबल होकर यहाँ पे चल रही है, पतली सी लाइन जो चल रही है, ये बहुत प्रेशर देती है। ऐसे समय में इंसान को बहुत ज़्यादा इमोशनल प्रेशर देता है। ठीक है। दूसरा चीज़ आपका, अगर आप देखेंगे हार्ट लाइन में ये ब्रांचेस जो नीचे नीचे की तरफ में जा रही हैं, ये आपको बार बार जीवन में इमोशनल सेटबैक देगी, या फिर ऐसे जगह धन लगाएगा फिर वो धन वापस नहीं आएगा, या डिपेंडेंट पे खर्च कराएगा, या डिपेंडेंट का चिंता कराएगा। ऐसी स्थिति को ये बताता है। असमंजस की स्थिति बनाता है, आदमी को समझ नहीं आता, क्योंकि दिल और दिमाग के बीच में अगर कोई भी रेखा आती है ना, तो दिल और दिमाग के बीच में हलचल पैदा करती है, तो आदमी को डिसीजन लेने में वहाँ पे परेशानी आती है, इमोशनल सेटबैक मिलता है। ऐसी स्थिति को ये जनरेट करता है। तो इनमें से कोई एक स्थिति आपके साथ में लागू होगी। अब जैसे यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ, एक यहाँ पे एक आपकी बहुत लंबी रेखा यहाँ पे डाउन हो गई। जैसे मैं इसको थोड़ा जूम करता हूँ, आप देखिए ये एक रेखा आपको यहाँ पे डाउन गई। ये लगभग आप 16-17 के रहे होंगे, 17 मान के चलिए। ठीक है। उस एज में एक बहुत बड़ा इमोशनल सेटबैक आपको मिला। तो जैसे कि आपसे बात हुआ, आपने उस चीज़ को बताया भी कि आपको पहला विवाह जो टूटा मैंने पूछा था वो इसी चीज़ का, ये वो वहाँ पे आपको एक झटका लगा, इमोशनल आप बहुत टूट गए वहाँ पे। तो ये वहाँ पे उस स्थिति को ये बताती है। उसके बाद में बहुत अच्छी कंडीशन में तो हार्ट लाइन नहीं चल रही है, अभी भी आप इमोशनली चीज़ों को लेके, घर गृहस्थी को लेके काफ़ी परेशान चल रहे हैं, और ये परेशानी अभी आपके साथ में बनी रहेगी। आपको कुछ नहीं करना है, आपको प्रैक्टिकल होकर जीना है। आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम ऐसे लोगों में देखा जाता है। ऐसे लोग बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं चीज़ों को लेके, तो वो चीज़ें भी आपके साथ में दिख रही हैं, उसको आप ध्यान रखिएगा। ठीक है। बाकी देखिए, बात करते हैं हार्ट लाइन का। अगर मुख्य ब्रांच पे मैं आके बात करूँ तो हार्ट लाइन का मुख्य ब्रांच आपका गुरु पे गया है, और यहाँ पे वी साइन लग रही है। तो वी साइन जब भी बनती है ना, तो ऐसे लोगों को गलत तरीके से धन नहीं कमाना चाहिए। अब अगर आप जॉब करते तो मैं ऐसा बोलता, ये ऐसे लोगों को गलत तरीके से धन कमाए तो वो निकल जाता है, वो पछता नहीं है। ठीक है। दूसरा चीज़, ऐसे लोग बड़े कमिटेड होते हैं, दूसरों के जो दिया वचन को पूरा पालन करना, अपनी मर्यादा, अपने कुल की मर्यादा, ये जो चीज़ें हैं इनका विशेष रूप से ध्यान रख के चलने वाले लोग होते हैं। अब एक और अच्छा गुण क्या आता है इसमें, ये आप अगर देखेंगे इनकी मेजर लाइन किधर पे है, ये मेजर हो रही है, ये माइनर हो रही है ना। कहने का मतलब दो शाखा तो है लेकिन दोनों मेजर है अगर मैं कहूँ तो, लेकिन प्लस तो ये बीच वाली है। तो ऐसे लोग थोड़े भोगी नेचर के होते हैं, अपनी कमाई को अपने ऊपर में खर्च करने वाले, और किस पे खर्च करने वाले, अपने ऐशो आराम में खर्च करने वाले। ठीक है। तो ऐसे लोग जो है ना, धन का भोग करना ये बताता है। ये वाली शाखा आपको धन को भोग को बताती है। और किस पे भोग करेंगे आप, खाने पीने पे करेंगे कि सुख सुविधा पे करेंगे, वो आज जो खोजेंगे। तो अगर आप देखेंगे पर्वत आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आप अपने लग्जरीज़ के पीछे में ज़्यादा खर्च करेंगे, यानी कि लग्जरी अपने औकात से थोड़ा सा प्लस होके रहना, अपने औकात से थोड़े से प्लस होके खाना पीना रहना, ये जो चीज़ें ना, इनमें ऐसे लोगों को ज़्यादा रास आता है। ऐसे लोग धन के संचय के तरफ में ज़्यादा सोचते नहीं है। कहने का मतलब ये है, जो आपकी कमाई है उसको भोग करना है, क्योंकि भोग की स्थिति है, तो ये स्थिति को यहाँ पे जनरेट करता है। धन का संचय के तरफ में ऐसे लोगों को रुझान कम देखा जाता है, तो इसमें आपको ध्यान देना चाहिए। संचय की तरफ में विशेष रूप से ध्यान दीजिए, क्योंकि ऐसी स्थिति आपको लग्जरी लाइफ में अच्छा पहनना ओढ़ना, अच्छे तरीके से दिखना, है जो चीज़ें हैं ना आपके शौक़ वाली चीज़ें, उधर पे ज़्यादा खींचेंगे आपको, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी अगर बात करते हैं माइंड लाइन की, तो माइंड लाइन की स्थिति भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं कहूँगा। अब इसमें देखिए क्या आ रहा है, यहाँ से अगर मैं बात करूँ तो 16 से लगभग 20 तक का स्थिति आपकी, ठीक है, 15-16 से 20 तक की स्थिति आपकी अच्छी नहीं। यहाँ पे फुल मेंटल टेंशन आपने बिताया होगा, खास करके 17 से लेके 20 का पीरियड और ज़्यादा टेंशन आपका बीता। ऐसी स्थिति में यहाँ पे दिखता है। अब आते हैं आगे आपकी माइंड लाइन पे। तो माइंड लाइन की स्थिति में भी यहाँ पे एक माइंड लाइन पे टूट है और ये प्रेशर लाइन है। तो माइंड लाइन भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, यहाँ तक की स्थिति अगर हम माइंड लाइन की देखें, यहाँ तक ठीक चली, फिर यहाँ से आपको एक प्रोग्रेस मिला, मेंटल आपको रिलैक्स हुए, और उससे पहले आपको सेट बैक आया। तो 38 का जो एज है आपका, माइंड लाइन के हिसाब से बात कर रहा हूँ, माइंड लाइन में अगर आप देखेंगे 38 के एज में, यानी अभी करंट एज में कुछ आपको इमोशनल या फिर कुछ प्रेशर चल रहा है दिमाग में, या फिर कुछ सेटबैक मिल सकता है आपको, कुछ ऐसी स्थिति जनरेट हो सकती है अभी करंट के एज में जहाँ पे कुछ प्रेशर हो, या तो अभी जस्ट गुजरी होगी या अभी एक आने वाली है, कुछ ऐसा हो सकता है। ठीक है,
उसके बाद में ये आपका 39 के एज में एक प्रोग्रेस है, तो ये अच्छी स्थिति है। जो अगर जैसे बेबी संतान के बारे में अगर आप पूछ रहे हैं, वो आपके दिमाग में ये चीज़ बहुत ज़्यादा घूमड़ रहा है, तो ये चीज़ आपको एक मेंटल रिलैक्स आपको मिल सकता है। या फिर पद प्रतिष्ठा प्रमोशन की तरफ में भी इशारा है। हो सकता है आप जॉब नहीं करते तो आपके हस्बैंड को पद प्रमोशन प्रतिष्ठा कुछ मिल जाए, ऐसी स्थिति हो सकती है। ठीक है, अब उसके बाद की स्थिति में माइंड लाइन पे उतने कट नहीं है, माइंड लाइन ठीक चल रही है लेकिन थोड़ी फैल के चल रही है, थोड़े तो चिंतित आप रहोगे, थोड़ा टेंशन भरा पीरियड आपके साथ में 46-47 तक रहेगा। उसके बाद में चीज़ें नॉर्मलाइज होती हुई दिखती हैं। तो 44 और 46 दो एज में आपको फिर से अच्छे पीरियड रहेंगे। यहाँ पे भी पद प्रतिष्ठा या कुछ मनोकामना की पूर्ति होगी 46-48 में, ये भी पीरियड आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, लेकिन थोड़ा टेंशन में ज़रूर रहोगे, लेकिन ये आपको सफलता भी देगी। ठीक है, अब आते हैं आपके जीवन रेखा पे। तो जगह जीवन रेखा पे बात करता हूँ। जीवन रेखा पे जब हम बात करते हैं तो ये आपका यहाँ पे एक लाइन आके टच हुआ आपको, ये आ गया 22 के एज का। 22-23 के एज में आपका शादी हुआ। उससे पहले कि आपकी राइट हैंड में एक और अटैचमेंट लाइन है जो आपको शादी कराया था और वो आपके लिए शुभ स्थिति नहीं हुआ। तो मैं इसको यहाँ से नहीं बता रहा हूँ, आपको इस एंड से मैं बता रहा हूँ। आपकी ये सेकेंड मैरिज पे मैं आता हूँ। फर्स्ट मैरिज की कहानी मैं भाग्य रेखा में जाके बोलता हूँ। देखिए, आपकी भाग्य रेखा के हिसाब से ये जो आपको एक अटैचमेंट आया ये, और यहाँ जाके इसने पूरा यहाँ पे क्रॉस कर दिया। ठीक है, एक क्रॉस की स्थिति बन गई यहाँ पे। ये स्थिति में आपका शादी यहाँ पे हुआ 17 के आसपास में, और यहाँ पे फिर आपको क्रॉस लग गया। तो ये आपकी भाग्यहीनता, आपकी भाग्य में बड़ा संकट को ये बताया। ठीक है, तो ये मैं आपको यहाँ से लेके बता रहा हूँ भाग्य रेखा से देख के। बाकी यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम 22 से। सेकंड मैरिज आपकी हुई। ठीक है, अब ये जो सेकंड मैरिज हुई है उसमें भी आपको ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ा है, क्योंकि यहाँ तक अटैचमेंट की लाइन है, फिर यहाँ से टूट के सूर्य रेखा काटी है। तो कहीं ना कहीं सेकंड मैरिज के चलते भी आपके मान सम्मान पे तो कुछ बात आई होगी ज़रूर, लेकिन फिर भी ये सेकंड मैरिज आपको सूट कर रहा है, क्योंकि यहाँ से ये प्रोग्रेस लाइन आपको मिल रही है आगे के एज में, और फिर यहाँ से कंटिन्यू भाग्य रेखा चल रहा है। तो भाग्य के दृष्टिकोण से, धन के दृष्टिकोण से अगर बात करूँ तो सही चला, लेकिन हाँ ये जो है ना, ये विवाह में आपको एक थोड़ा सा मान में, या जो जिस तरीके की शादी होनी चाहिए थी, जो सम्मान मिलना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कमी ऐसा, या फिर क्योंकि सूर्य पिता का भी कारक है ना, तो माता पिता के नापसंद ऐसी कोई स्थिति को जनरेट कर देती है। ठीक है, बाकी अगर बात करते हैं लाइफ लाइन में आगे, तो एक कट आपको यहाँ पे लगा, एक बहुत बड़ा कट यहाँ पे लगा। ठीक है, ये आपका जब आप रहे होंगे 30-31 पकड़ के चलिए, 30 से 31, एक आध साल आगे पीछे हो सकता है। 30-31 के एज में आपको एक जीवन में बड़ा कुछ प्रॉब्लम आया, कुछ परेशानी आई होगी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप बात करते हैं तो ये आपको फिर से एक रेखा ने काटा, ये 34 के आसपास में फिर एक पीरियड आपका अच्छा नहीं गया 34 में। 34 के बाद में यहाँ पे फिर से कट लग रहा है। ये आपका रहा होगा 37-38 के एज के आसपास में भी एक परेशानी, जो अभी रिसेंट में जो मैं बात कर रहा था अभी आपको, शायद माइंड लाइन पे ही कर रहा था, वहाँ पे भी कुछ परेशानी का आपको सामना करना पड़ा होगा, कुछ टेंशन आया होगा, ऐसी कुछ चीज़ थी। ठीक है, उसके बाद में अगर आप जाते हो तो ये 41-42 की स्थिति में, 41-42 के एज के आसपास में आपको एक बहुत अच्छा प्रोग्रेस देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा प्रोग्रेस आपको जीवन में यहाँ पे मिलेगा। और उसके बाद से मैंने माइंड लाइन पे भी यही चीज़ कहा था आपको, 39 के बाद से आपको माइंड लाइन में काफ़ी सुधार देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोग्रेस की स्थिति भी बन रही है और यहाँ पे सुधार भी हो रहा है। तो बेशक है आप उस 42 के बाद से आपके जीवन में स्टेबिलिटी, आपको संतोष या स्टेबिलिटी, आप जो चीज़ है ना वो मिलने चालू हो जाएगी। ठीक है, फिर आप देखोगे एक लगभग 47 पकड़ो आप। ठीक है, 46-47 पे अब यहाँ पे स्थिति अजीब बन रही है, देखते हैं बाद में। ये देखिए अब यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, ये आपका प्रोग्रेस हुआ और यहाँ पे नीचे एक रेखा चली गई। तो ये प्रोग्रेस विथ लॉस, कुछ तो भी ऐसा प्रोग्रेस तो होगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपका प्रमोशन होना था, प्रमोशन नहीं हुआ, लेकिन इंक्रीमेंट बहुत अच्छा हो गया और प्रमोशन आपके बॉस ने आपका रोक दिया। तो ऐसी स्थिति मतलब कि लॉस तो हो गया और आपको प्रॉफिट भी हो गया, ऐसी कोई स्थिति जनरेट होगी जहाँ पे आपको प्रॉफिट विथ लॉस देखना मिलेगा, जहाँ पे आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। प्रॉफिट तो होगा लेकिन वो प्रॉफिट और बड़ा हो सकता था, आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ जाएगा वहाँ पे, ऐसी स्थिति कुछ जनरेट होगी यहाँ पे। ठीक है, 46-47 के आसपास में। तो अच्छी बात क्या है, प्रोग्रेस हो रही है। और यहाँ पे आपको कुछ टूर ट्रैवल भी कराएगी है, वहाँ पे आप कुछ टूर ट्रैवल भी कर सकते हैं। उसके बाद में
आगे की स्थिति कंटिन्यू ठीक है और यहाँ पे आप सेटलमेंट की स्थिति की तरफ में सोचेंगे। लगभग आपका 55-56 के एज में जब आप पहुँचोगे तो कुछ टूर ट्रैवल दूर की यात्रा कर सकते हो, कुछ धार्मिक यात्रा कर सकते हो या फिर कुछ सेटलमेंट की तरफ में आप सोच सकते हो। और यहाँ पे एक रेखा है तो 60 के एज के आसपास में आपको एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिलेगा, जीवन में धन की प्राप्ति होगी। ऐसा ये जनरली पीएफ का पैसा आता है 58 और 60 के इन बिटवीन में ये घटना घटेगी, ठीक है। धन का आपको लाभ होगा। उसके बाद में अगर आप देखते हो यहाँ पे नीचे की स्थिति तो लगभग 60 से लेके आपका 67 का जो पीरियड है, ये जो पीरियड है काफ़ी स्वास्थ्य को लेके सावधान रहिएगा, क्योंकि जीवन रेखा पूरी फैल गई है और जीवन रेखा सीधी गिर गई है। जब कभी सीधी हो और फैल जाए तो हेल्थ इश्यूज़ बहुत देते हैं ऐसे समय में, ठीक है। तो आपको स्वास्थ्य की सावधानी रखते हुए चलना है इस उम्र में। वैसे बुढ़ापे में सबको होती है, लेकिन यहाँ पे जब सीधी भी हो जाए ना तो कुछ ज़्यादा पेन देती है। तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर सावधान रहना है। अपना शरीर जितना एक्सेप्ट करता है उस हिसाब से खाना पीना रखिए, क्योंकि ये हार्मोनल प्रॉब्लम, थायराइड वाला प्रॉब्लम, जो भी चीज़ें हैं ये कहीं इधर पे ज़्यादा बढ़ ना जाए, ठीक है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। वैसे भी आपकी जीवन रेखा बहुत अच्छी नहीं है, ये आपकी चौड़ी होकर चल रही है। तो ऐसे समय में कोई ना कोई एक रोग से आदमी चलते रहता है, दवाई खाते ही रहता है, ऐसी स्थिति को ये बताता है। बाकी जीवन रेखा का गोलाई ना होना भी एक प्रॉब्लम ही है। गृहस्थ के दृष्टिकोण से गोल ना होना जो है ना, सुख में कमी करता है, दाम्पत्य सुख में कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ कराता है। और ऐसी स्थिति को लेके आदमी चलता रहता है, कंप्रोमाइज़ करके चलता है, क्योंकि आपकी अंगूठे की स्थिति भी पतली, ऊपर से हार्ट लाइन में ऐसी स्थिति हो तो ऐसा आदमी गाड़ी चला तो रहा है, कंप्रोमाइज़ करके चला रहा है, ऐसी स्थिति को भी ये बता देता है, ठीक है। तो बाकी आपके हाथ में जो आपके प्रश्न थे, आपके प्रश्नों पे आके अब मैं लास्ट कंक्लूड करूं तो देखिए, आपने हेल्थ के बारे में मुझसे पूछा है। तो सबसे पहले हेल्थ के लिए मैं कहूँगा कि बेशक आपको अभी ठीक है, अभी 55-56 के एज तक तो मेजर कुछ प्रॉब्लम नहीं दिखता है मुझे। एक यहाँ पे सावधान रहिएगा, एक डॉट सा बनता है, तो ये जो 46-47 का पीरियड है जहाँ पे आपको प्रोग्रेस तो हो रहा है लेकिन लॉस है, जो मैं बता रहा था, वहाँ पे आपको हेल्थ इश्यूज़ कुछ आ सकते हैं। एक वहाँ पे सावधानी रखना है। और उसके बाद 60 के बाद का जो पीरियड है वहाँ पे भी बुढ़ापे की पीरियड है, वहाँ पे भी स्वास्थ्य को लेके सावधान होकर चलना चाहिए। बाकी हाँ, संतान की प्राप्ति के लिए पूछा है तो स्थितियाँ अच्छी तो नहीं है, लेकिन एक स्थिति यहाँ पे मुझे माइंड लाइन पे अच्छी दिखती है। तो नेक्स्ट ईयर यानी कि 39 का जब आपका एज होगा, उस एज में आपको एक इच्छा पूर्ति की योग बन रहे हैं। अगर ये इच्छा आपकी प्रबलता चल रही है तो आपको एक अच्छा इच्छा पूर्ति का योग बन रहा है। तो अभी आप प्लान कीजिए, मेरे साइड से लगता है कि योग हैं। और आपने करियर को लेके पूछा है तो करियर का अब मुझे आपने ये बताया नहीं कि आप किस फील्ड में वो करियर बनाना चाहते हैं, तो ये मैं आंसर इसका कैसे दूं। लेकिन हालांकि मुझे आपके हाथ से जो लगता है, अगर आप इस क्षेत्र में हैं, कुछ कला है आपके हाथ में, कुछ कला के जानकार हैं आप, तो उस कला में आगे बढ़ना चाहिए आपको वहाँ से अच्छा कुछ मिल सकता है, ठीक है। बाकी धन और मान सम्मान की दृष्टि ये अच्छी है आपकी। सूर्य पे फिश साइन है और अंगूठा भी यव चिन्ह है आपका। तो धन की स्थिति तो मुझे अच्छी दिखती है, बहुत अच्छी तो नहीं कि मैं बोलूँ बहुत लंबी, ऐसा नहीं बोल रहा, क्योंकि भाग्य रेखा बहुत अच्छी कंडीशन में नहीं है, लेकिन फिर भी अपना फिश साइन अपना प्रभाव जरूर दिखाएगी। फिश साइन का प्रभाव भाग्य रेखा से देखा जाता है, तो भाग्य रेखा बहुत अच्छी नहीं होने के कारण से फिश साइन का असर तो मिलेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी एक अपर मिडिल क्लास का आपका लाइफ रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका हाथ का पूरा विश्लेषण। आशा करता हूँ आपको ये पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो और कुछ इसमें लगता है कि कुछ छूट गया है, कुछ चीज़ें रह गई हैं, आपको बात करनी चाहिए, तो प्लीज़ आप कभी भी बात कर सकते हैं, ठीक है। ये था आपका हाथ का विश्लेषण। थैंक यू।